हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने मार्सिलिया के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने राइजोम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बीजाणु फलिका की बाह्य संरचना के बारे में या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प। और इस स्पोरोकार्प के अंदर क्या सिचुएटेड होती हैं? बीजाणुदानियाँ। और बीजाणुदानियों के अंदर क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि मार्सिलिया है जो एक विषम बीजाणु वंश होता है। इसका मतलब उसके अंदर दो तरह के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। और इन दोनों बीजाणुओं का निर्माण किसमें होता है? बीजाणुदानियों में होता है। और बीजाणुदानियाँ है जो एक विशेष प्रकार की संरचना के अंदर बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? बीजाणु फलिका की बाह्य संरचना के बारे में। तो बीजाणु फलिका का जो आकार होता है वो सेम के आकार का या वृक्काकार होती है। कैसी होती है? या तो सेम के आकार की या वृक्काकार होती है। शिशु अवस्था में ये ग्रीन और सॉफ्ट होती है, यानी कि हरे रंग की और कोमल होती हैं, जबकि परिपक्व अवस्था में ये ठोस और कोमल होती हैं। ये पर्णवृंत के आधारी भाग में एक वृंत द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये उत्पन्न कहाँ होती है? पर्णवृंत के आधारी भाग में उत्पन्न होती है। और पर्णवृंत से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? एक वृंत के द्वारा या स्टॉक के द्वारा जुड़ी रहती है। पर्णवृंत स्पोरोकार्प पर्णवृंत पर भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े रहते हैं। जैसे मार्सिलिया पॉलीकार्पा के अंदर बीजाणु फलिका के वृंत पर्णवृंत पर एक रेखीय क्रम में जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो कि ये पर्णवृंत है और इसके ऊपर इस तरह से जुड़े रहते हैं, इनको बोलते हैं अपन रेखीय क्रम में इनका अरेंजमेंट होता है। जैसे मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, इसके अंदर बीजाणु फलिकाओं के वृंत आपस में संयुक्त होकर एक वृंत द्वारा पर्णवृंत से जुड़े रहते हैं। तो मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया के अंदर क्या होते हैं कि ये जो स्पोरोकार्प होते हैं, इन स्पोरोकार्प के आपस में पर्णवृंत जुड़कर क्या करते हैं? एक पर्णवृंत बनाते हैं। और इस एक पर्णवृंत के द्वारा है जो किससे जुड़े रहते हैं? यानी कि स्पोरोकार्प के जो वृंत आपस में जुड़कर एक वृंत बनाते हैं और इस एक वृंत के द्वारा ही है जो पर्णवृंत से जुड़े रहते हैं। जबकि मार्सिलिया माइन्यूटा के अंदर सभी बीजाणु फलिकाओं के वृंतों के आधारी भाग जुड़े होते हैं तथा पर्णवृंतों के आधारी भाग से जुड़े रहते हैं। यानी कि बीजाणु फलिकाओं के जो वृंत होते हैं वो आधारी भाग से जुड़े रहते हैं। यानी कि सभी है जो वृंत कहाँ से जुड़े रहते हैं? एक दूसरे के आधारी भाग से जुड़े रहते हैं। और पर्णवृंत में भी ये कहाँ से जुड़े रहते हैं? पर्णवृंत के आधारी भाग से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार मार्सिलिया वेस्टिटा एंड मार्सिलिया कोरोमंडेलिका के अंदर जो पर्णवृंत पर केवल एक ही बीजाणु फलिका या एक ही स्पोरोकार्प प्रेजेंट रहता है। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया के अंदर बीजाणु फलिकाओं की संख्या 2 से लेकर 20 तक हो सकती है। अपन बीजाणु फलिका की आउटर स्ट्रक्चर देखें तो बीजाणु फलिका है जो दो भागों में डिफरेंशिएट रहती है, यानी कि वृंत और काय। यानी कि जो इस तरह की ये संरचना होती है, तो ये वाला भाग है जो इसको वृंत बोलते हैं और इसको इस पूरे भाग को अपन बोलते हैं बॉडी या काय। तो ये कितने पार्ट में डिफरेंशिएट रहती हैं? 2 पार्ट में डिफरेंशिएट रहती हैं। काय तथा वृंत के जुड़ने के स्थान को क्या बोलते हैं? रेफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेफी। रेफी से ऊपर की ओर काय में 2 दांते नुमा उभार होते हैं जिन्हें ट्यूबरकल कहा जाता है। नीचे स्थित ट्यूबरक्यूल है जो ऊपर वाले ट्यूबरकल की तुलना में अधिक मजबूत और सुस्पष्ट होती है। मार्सिलिया इजिप्टिका के अंदर ट्यूबरकल की संख्या 1 होती है। मार्सिलिया माइन्यूटा व मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया के अंदर ट्यूबरक्यूल की जो संख्या होती है वो 2 होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम ए है जो स्पोरोकार्प का डायग्राम है। स्पोरोकार्प है जो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। नीचे वाला जो डंडीनुमा स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं स्टॉक या वृंत, और जो ग्लोब्यूलर लाइक या फुली हुई संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? अपन बॉडी बोलते हैं। अब स्टॉक और बॉडी जहां पर मिलती हैं इस भाग को क्या कहा जाता है? रेफी कहा जाता है। रेफी के ऊपरी भाग पर क्या प्रेजेंट होती है? 2 दांतेनुमा उभार होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? अपन ट्यूबरकल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्पोरोकार्प के अंदर सेवनी आपूर्ति के बारे में या वैस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प। यानी कि स्पोरोकार्प के अंदर यानी कि मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो इसके अंदर जो स्पोरोकार्प का वृंत होता है, वृंत का सेवन पुल क्या कहलाएगा?
पुल वृंत पुल या स्टॉक बंडल कहलाता है। और ये वृंत है जो यानी कि ये पुल है जो कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, वृंत से लेकर रेफी तक फैला रहता है। यानी कि वृंत के अंदर पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल को अपन वृंत पुल या स्टॉक बंडल कहते हैं, और ये वृंत से लेकर रेफी तक फैला रहता है। अब वृंत पुल क्या करती है, ट्यूबरकल से नीचे की ओर स्पोरोकार्प की बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि किसके अंदर, काय के अंदर प्रवेश करती हैं। और ये क्या करता है, काय की पृष्ठीय सतह पर पहुंचता है। वृंत पुल कहाँ पर पहुंचता है, स्पोरोकार्प की काय की पृष्ठीय सतह में पहुंचता है। अब इस पृष्ठीय सतह के अंदर इस वृंत पुल को पृष्ठीय पुल या डोर्सल बंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पृष्ठीय पुल या डोर्सल बंडल के नाम से जाना जाता है। अब जो ये डोर्सल बंडल या पृष्ठीय पुल क्या करता है, इससे जो स्पोरोकार्प के अंदर समकोण पर दोनों पार्श्वों में यानी कि दोनों ओर शाखाएं विकसित होती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, पार्श्वीय पुल। यानी कि पृष्ठीय पुल है जो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करता है, पार्श्वीय पुल या लैटरल बंडल्स का फॉर्मेशन करता है। अब पार्श्व पुलों की संख्या है जो सोराई के बराबर होती है, जितनी स्पोरोकार्प के अंदर सोराई होगी उतनी ही पार्श्व पुलों की संख्या होगी। पार्श्वीय पुल युग्म में उपस्थित होते हैं, यानी कि पैड में होते हैं। एक बंडल है जो एक कपाट की सोराई में सेवन या आपूर्ति करता है, यानी कि प्रत्येक पार्श्वीय पुल क्या करता है, प्रत्येक कपाट की सोराई के अंदर वैस्कुलर ट्रांसपोर्टेशन या वैस्कुलर सप्लाई करता है। अब क्या होता है, जो प्रत्येक पार्श्वीय पुल होता है वो स्पोरोकार्प के मध्य भाग में कहाँ पर पहुंचता है, स्पोरोकार्प के मध्य भाग में पहुंचकर द्विभाजित हो जाते हैं, यानी कि इसके दो विभाजन हो जाते हैं। और जहां विभाजन बिंदु होता है वहां से एक छोटी शाखा निकलती है, एक छोटी सी ब्रांच निकलती है, जिसे अपन कहते हैं प्लेसेंटल बंडल। ठीक है, अब ये प्लेसेंटल बंडल क्या करता है, सोराई के रिसेप्टिकल में प्रवेश करता है। कहाँ पर एंटर करता है, रिसेप्टिकल या सोराई के पात्र में प्रवेश करता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बी है जो स्पोरोकार्प के अंदर वैस्कुलर सप्लाई को शो करता है। तो यहाँ पर जो ये स्टॉक पार्ट होता है, इस स्टॉक पार्ट के अंदर पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक बंडल कहते हैं। अब ये स्टॉक बंडल कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, वृंत से लेकर रेफी तक फैला रहता है। फिर क्या करता है, ये स्टॉक बंडल ट्यूबरक्यूल के नीचे से होकर किसके अंदर एंटर करता है, स्पोरोकार्प की बॉडी के पार्ट के अंदर एंटर करता है और पृष्ठीय सतह पर यह पहुंचता है, यानी कि स्पोरोकार्प की कौन सी सरफेस पर पहुंचता है, पृष्ठीय सतह पर। तो वहां पर ये जो स्टॉक बंडल होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, डोर्सल बंडल या पृष्ठीय सेवन पुल का फॉर्मेशन। तो पृष्ठीय भाग पर पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल को अपन क्या बोलते हैं, पृष्ठीय बंडल या डोर्सल बंडल। अब इस डोर्सल बंडल से 90 डिग्री एंगल पर यानी कि स्पोरोकार्प के अंदर की तरफ ब्रांचेज निकलती हैं, जो दोनों ओर ब्रांचेज निकलती हैं। तो जो डोर्सल बंडल है वो डिवाइड होता है, पार्श्वीय बंडल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि लैटरल बंडल्स का फॉर्मेशन करता है। अब लैटरल बंडल्स या जो पार्श्वीय बंडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेसेंटा के मध्य भाग यानी कि स्पोरोकार्प के मध्य भाग में आकर यहाँ पर आकर क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कितने दो द्विभाजित हो जाते हैं। और द्विभाजित जहाँ पर होते हैं उस बिंदु पर, यहाँ पर ये देखो द्विभाजित हो रहा है, तो इस बिंदु पर जहाँ पर ये मिलते हैं उस वाले बिंदु पर जो ब्रांच मिलती है उसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटल ब्रांच। और प्लेसेंटल ब्रांच के अंदर पाए जाने वाले बंडल्स को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल बंडल। और ये प्लेसेंटल बंडल आगे जाकर किसके अंदर एंटर करते हैं, रिसेप्टेकल के अंदर एंटर करते हैं। और उस रिसेप्टेकल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, रिसेप्टेकल के शीर्ष भाग पर तो गुरु बीजाणुदानियां बनती हैं, जबकि दोनों साइड में या दोनों पार्श्वों में है जो लघु बीजाणुदानियों का फॉर्मेशन होता है। ये स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो मार्सिलिया के अंदर पर्णवृंत यानी कि पर्णवृंत के आधारी भाग पर जो स्पोरोकार्प होता है उसकी स्थिति को दर्शाता है। तो डायग्राम ए के अंदर जो स्पोरोकार्प होते हैं वो पर्णवृंत के आधार पर रेखीय क्रम में अरेंज रहते हैं। किस तरह से, लीनियर सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो मार्सिलिया की पॉलीकार्पा स्पीसीज के अंदर पाया जाता है। फिर जो बी डायग्राम है इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पोरोकार्प होते हैं, इन स्पोरोकार्प के वृंत, ये एक स्पोरोकार्प है
और इन स्पोरोकार्प के वृंत क्या करते हैं, आपस में जॉइंट हो जाते हैं और वृंत आपस में जॉइंट होकर क्या करते हैं, जो पर्ण वृंत होता है उसके आधारी भाग से ये जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट या स्पोरोकार्प के इस प्रकार की स्थिति है जो मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया के अंदर पाई जाती हैं। जो सी डायग्राम है वो मार्सिलिया माइन्यूटा का है। तो मार्सिलिया माइन्यूटा के अंदर क्या होता है, जो स्पोरोकार्प होते हैं, इन स्पोरोकार्प के आधारी भाग है जो आधारी भाग के वृंत है जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी कि स्पोरोकार्प के वृंत है जो कहाँ से जुड़ते हैं, आधारी भाग से जुड़ते हैं। और ये पर्ण वृंत पर भी कहाँ जुड़ते हैं, पर्ण वृंत के आधारी भाग से, यानी कि जहाँ से जो राइजोम होता है जहाँ से ये पर्ण वृंत निकलती हैं वहाँ पर ये अटैच हो जाते हैं। जबकि मार्सिलिया कोरोमैंडिलिया के अंदर जो स्पोरोकार्प की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक ही होती है। तो इस तरह से मार्सिलिया के पर्णवृंत के अंदर जो स्पोरोकार्प होते हैं वो सिचुएटेड रहते हैं और ये स्पोरोकार्प हैं जो एक विशिष्ट स्ट्रक्चर होती हैं और इस विशिष्ट स्ट्रक्चर के अंदर एक स्पेशल संरचना होती है जिसे रिसेप्टेकल कहते हैं और इस रिसेप्टेकल के अंदर ही है जो बीजाणुधानियों का डेवलपमेंट होता है। यानी कि रिसेप्टेकल के शीर्ष भाग पर तो क्या बनती है, गुरु बीजाणुधानी बनती है, जबकि रिसेप्टेकल के दोनों पार्श्वों की ओर है जो लघु बीजाणुधानियों का फॉर्मेशन होता है। गुरु बीजाणुधानियों के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जबकि लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बीजाणु फलिका की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अलावा अपन सोराई के बारे में पढ़ेंगे और स्पोरोकार्प के विभिन्न अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और उदग्र अनुदैर्ध्य कांटों का अध्ययन करेंगे।